एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉन जीएसटी परचेज को किस प्रकार से हम अपनी एंट्री में दिखाएंगे और टैली में उसको स्टोर करेंगे। काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं हैं, अर्थात उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल है, अभी भी उस पर स्टेट और सेंटर ने वैट टैक्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ऐसी आइटम्स को किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं उसकी जानकारी इस सेशन में हम लेने वाले हैं। इसके लिए हमने 3 अकाउंट्स लिए हैं परचेज नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स। एक सबसे पहले हमें परचेज लेजर बनाना है, हमने अलग से क्रिएट कर लिया है परचेज नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स के नाम से। एक हरियाणा का डीलर है CCC, इसको लास्ट सेशन में अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। यदि आप चाहो तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इसे बना सकते हैं, या इस सेशन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल बनाकर देख सकते हैं। एक हमने आइटम ली है नॉन जीएसटी स्टॉक आइटम के रूप में। तो आइए देखते हैं टैली में इस एंट्री को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से लेजर्स रिक्वायर्ड हैं और कौन सी एंट्री रिक्वायर्ड है, किस प्रकार से करेंगे। नवटेक कंप्यूटर उसी कंपनी का प्रयोग किया है। सबसे पहले यहाँ से मैं अकाउंट्स पे आ जाता हूँ, अकाउंट्स इन्फो पे, मास्टर्स में। यहाँ से लेजर्स पे मैंने लेजर्स बना लिए हैं तो अल्टर का प्रयोग कर रहा हूँ। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर में हमारी कंपनी जो है CCC हरियाणा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन टैक्स डिटेल इन्फॉर्मेशन को मैंने पहले से ही सेव कर दिया है। रेगुलर यह है, हमारे पास डीलर है तो यहाँ मैं इसे सेव कर देता हूँ। एक हमने यहाँ पे परचेज नॉन जीएसटी लेजर अलग से बनाई है जिसमें नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स को हम लोग उनकी सभी परचेज को यहाँ स्टोर करने वाले हैं। तो परचेज नॉन जीएसटी का लेजर है, मैं यहाँ से आता हूँ परचेज अकाउंट से, एप्लीकेबल है जीएसटी, यहाँ यस करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास परचेज नॉन जीएसटी दिखा रहा है। अभी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सेटअप करें तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स नहीं दिखाया गया है, तो मैं यहाँ से अगर इसे इस सेट टाइप ऑफ गुड्स को यस कर लूँ तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सेट टाइप ऑफ गुड्स को मैंने यस कर दिया है। फाइनली बाकी सभी ऑप्शंस को नो या यस कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मैं शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को भी यस कर देता हूँ। अभी हालांकि यहाँ इम्प्लीमेंटेड नहीं रहेगा क्योंकि नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है, तो इस कारण से यहाँ पे कोई भी आपको रेट नहीं दिखाई देगा। इस नॉन जीएसटी गुड्स मुझे यहाँ पे यस करना है, गुड्स को सिलेक्ट करना है, फाइनली मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। इन्वेंटरी इन्फो पे जाऊँगा, स्टॉक आइटम्स पे, मैं अल्टर पे जाऊँगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आइटम नॉन जीएसटी मैंने एक आइटम क्रिएट की है प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत, जीएसटी एप्लीकेबल है। यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे नॉन जीएसटी गुड्स को सिलेक्ट कर लिया गया है कि यह हमारा जो प्रोडक्ट है यह है नॉन जीएसटी गुड्स के अंतर्गत आता है, गुड्स है। फाइनली इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब चलते हैं एंट्री किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए मैं डिस्प्ले पर आता हूँ, डे बुक पर, और यहाँ से मैं ऑल्ट F2 के साथ 1/4 से लेकर 31/7 तक की सभी एंट्रीज को ले आता हूँ। अब यहाँ पे एंट्री जो एक साथ को हुई है और वाउचर नंबर 5 से परचेज हुई है, यह हमारी अब यहां से एंट्री जो हमारी हुई है एक साथ को 6 नंबर वाउचर से CC हरियाणा से हमने परचेज की है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यदि आप यहां देखें तो सबसे पहले मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है, डेट डिफाइन की है, पार्टी जो है वो CCC हरियाणा है और इसकी इन्फॉर्मेशन पहले दे चुके हैं। परचेज अकाउंट आपको यहाँ से नॉन जीएसटी सिलेक्ट करना है क्योंकि यह जो परचेज है हमने कैटेगराइज कर दी है परचेजेज अकाउंट्स में नॉन जीएसटी परचेज के रूप में, तो अलग से अकाउंट हमने इसका क्रिएट कर दिया है। आइटम नॉन जीएसटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 5 पीस हैं, 2000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 10,000 रुपये, और फाइनली इसे मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब यदि आप डिस्प्ले मेन्यू में जाकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GSTR 2 को देखें और यहाँ नील रेटेड इनवॉइसेस में देखें तो इसकी एक अलग कैटेगरी है यहाँ पे नो जीएसटी आइटम्स की, 10,000 यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से क्योंकि ये सारी डिटेल आपको रिटर्न्स में प्रोवाइड करनी है अपनी, तो इनको मैं बारी बारी से इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि याद रहे और आसानी से जब हम अपनी रिटर्न फाइल करें तो उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ प्लेस्ड है वो हमें पता लगता रहे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि अगर इस पे कोई टैक्स इम्प्लीमेंटेड रहता है तो उसके रिलेटेड अकाउंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर उन्हें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने CCC हरियाणा में यह एंट्री को डिफाइन कर दिया है। अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एग्जम्प्टेड गुड्स की, किस प्रकार से हम उनकी एंट्रीज को कर सकते हैं। धन्यवाद।